हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। मैं अक्षय पटेल आप सभी का इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म राजस्थान 360 के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं सभी का। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अक्षय पटेल आपको आज फिर से एक बार रीजनिंग के एक नए टॉपिक के साथ आया हूं, जो कि टॉपिक का नाम है आपका कैलेंडर। तो सबसे पहले आप राजस्थान 360 चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का सभी को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है। और अनअकैडमी के बारे में आइए जानते हैं। क्रैक आरपीएससी, आप मेरे साथ आरपीएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनको क्रैक कर सकते हैं। इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म आपको पता होगा अनअकैडमी। यहाँ पर आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। एसएस अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी। तो गेट सब्सक्रिप्शन पर जाकर जल्दी से आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। तो आप मेरे बारे में जान लीजिए। मैं आप लोगों को आरपीएससी के लिए मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाऊंगा, मैथ्स भी और रीजनिंग भी। तो मेरे साथ मैथ्स और रीजनिंग के साथ आप जुड़ सकते हैं। ठीक है। अगर अगली हम बात करें व्हाट यू विल गेट, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेंगी। डेली लाइव क्लासेस आप देख रहे होंगे, आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी। चैट विथ योर एजुकेटर, अपने चैट मतलब आप ये मत समझिएगा उससे बातें कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट होंगे वो चैट के माध्यम से आप डाउट कर सकते हैं। इंगेज इन डिस्कशन, डिस्कशन कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन का डाउट जो भी होगा वो टीचर डिस्कस करेगा। वहाँ पर लाइव टेस्ट मिलेंगे एंड क्विजेस मिलेंगी। आपको लाइव टेस्ट मिल जाएगा। जैसे लाइव टेस्ट मतलब होता है कि वहाँ पर टाइमिंग भी चल रही होगी और आपको उतने टाइम में जैसे आपका एग्जाम में आता वैसे उसी टाइप से फीलिंग आएगी आपको। वहाँ पर टेस्ट भी मिलेंगे। स्ट्रक्चर्ड कोर्स का मतलब होता है, एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स मतलब जीएस में जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट हो गए, जैसे मैथ्स में अरिथमेटिक और एडवांस मैथ्स हो गई। तो रीजनिंग में लॉजिकल और एनालॉजिकल रीजनिंग हो गई। ये सारे टॉपिक क्या है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होंगे। वहाँ पर अनलिमिटेड एसेस होगा। ठीक है। अनलिमिटेड एसेस का मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर अनलिमिटेड एसेस का मतलब क्या होता है। अब ये नहीं, किसी किसी चैनल पे किसी किसी ऐप में आप देखते हैं कि एक बार आपने वीडियो देखा या फिर दो बार के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप कितनी भी बार उस वीडियो को देखें, जितनी भी बार देखना चाहें आपकी मर्जी करे वो देख सकते हैं। अगर आप कभी कभार लाइव क्लास नहीं अटेम्प्ट कर पाते हैं तो आपके पास रिकॉर्डेड क्लास का ऑप्शन होगा। आपके पास रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल होगी। आप किसी भी टाइम कहीं भी बैठकर आप क्लास देख सकते हैं। तो आप इस इन्हीं सब बातों के साथ अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी पर आप देख रहे होंगे इंडियाज़ के जितने भी टॉप एजुकेटर हैं आपको यहाँ पर मिल जाएँगे। यहाँ पर आपके साथ मैं भी लेकर आया हूँ मैथ्स और रीजनिंग। तो ये सारे टॉप एजुकेटर को देख के आप लोग यहाँ पर जुड़ सकते हैं। तो अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करें कि आरपीएससी में आप पूछेंगे सर सब्सक्रिप्शन का प्लान क्या है, आपके पास जैसी सुविधा हो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ एंड 12 मंथ एंड 24 मंथ। तो मैं सब अगर आप 24 मंथ का नहीं भी ले पा रहे हैं, वैसे कोई बहुत महंगा नहीं है। अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए 8400 रुपये कोई बहुत नहीं होते। अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को आप क्रैक करना चाहते हैं, आप अगर 24 महीने का लेते हैं 24 मंथ का, तो मात्र 8400 रुपये है। ठीक है। कितना? मात्र 8400 रुपये है। और इसमें भी और कम होगा, अभी हम आपको बताते हैं कैसे कम होगा। तो 8400 रुपये में आपको एक गवर्नमेंट नौकरी मिल रही, तो मेरे हिसाब से आपको 8400 रुपये दे देने चाहिए। अब 8400 से भी कैसे कम होगा ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, पूछ रहा है आपसे कि हाईवे रेफरल कोड, आपसे पूछ रहा है हाईवे रेफरल कोड, तो आप कहोगे क्या? यस। आपके पास रेफरल कोड क्या होगा? आप ये रेफरल कोड वहां पर इंटर करोगे। क्या आपको दिख पा रहा है? तो देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप रेफरल कोड क्या इंटर करेंगे? अक्षय 50 जैसे ही इंटर करेंगे आप, तो आपको मिलेगा क्या? आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। तो आप होंगे बहुत ज़्यादा खुश। तो इसको आप ज़रूर यूज करें। यूज करने के बाद अप्लाई करना मत भूलें। आपको जैसे ही 10% का डिस्काउंट मिलेगा, तो 8400 का 10% का डिस्काउंट मतलब 1/10। ठीक है। तो मतलब 840 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है। 840 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो देखिए मात्र कितने रुपए में कोर्स हो गया। 7500 रुपये में लगभग कोर्स आपको पड़ा। 7500 रुपये मेरे हिसाब से आपको 24 मंथ में, अगर आप लग के मेरे साथ तैयारी करते हैं तो आप 12 मंथ्स में ही क्रैक कर सकते हैं किसी भी एग्जाम को। तो इन्हीं सब बातों के साथ इस कोड को यूज करके आप प्रोसीड टू पेमेंट पे जाएंगे। यहाँ पर पेमेंट के बहुत सारे पेमेंट के भी ऑप्शन आते हैं, आज इस स्लाइड में नहीं। पेमेंट आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग या फिर गूगल पे या किसी भी टाइप से आप पेमेंट को कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक क्या होगा। आज का जो टॉपिक होगा, हम लोग लास्ट क्लास में क्लार्क देखा था, क्लार्क को भी और डिस्कस करेंगे, उस पर क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो कैलेंडर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं 2020 का कैलेंडर बहुत ज़्यादा खराब रहा। तो आप यही चाहेंगे कि 2021 में कैलेंडर आपका खराब ना रहे। ठीक है।
सभी लोग यही शायद चाहेंगे। आपको बता दें कैलेंडर में टोटल एक साल में कितने दिन होते हैं? टोटल एक साल में 365 डेज होते हैं। इसमें फरवरी कितने दिन की होती है? 28 दिन की होती है। ठीक है। अब 366 डे कब होते हैं? जब लीप ईयर होता है तब 366 डे होते हैं। 360 डेज यानी लीप ईयर होता है एक, वहां पर फरवरी कितनी 29 दिन की होती है। लीप ईयर को हम हिंदी में अधिवर्ष भी बोलते हैं। क्या? लीप ईयर को हिंदी में हम अधिवर्ष भी बोलते हैं। कहीं कहीं लिख के आ जाता है। यहाँ पर क्या होती है? यहाँ पर फरवरी हमारी 29 दिन की होती है, मतलब 29 डेज होते हैं। ठीक है। हम अब ये बात आप कहेंगे सर हम ये कैसे पता करें, हम यह कैसे पता करें कि यह एक लीप वर्ष है, हम यह कैसे पता करें कि यह एक लीप वर्ष है? तो आपको बता दें कि किसी भी ईयर को अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 0 आता है, देन कॉल्ड दिस ईयर लीप ईयर। ठीक है। एनी ईयर, आपको मैं बता देता हूं, एनी ईयर डिवाइड 4 रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर क्या होना चाहिए आपका? रिमाइंडर 0 आना चाहिए, देन कॉल्ड, देन कॉल्ड देन कॉल्ड दिस ईयर लीप ईयर, देन कॉल्ड दिस ईयर लीप ईयर। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आप कैसे पता करेंगे कि यह क्या है, यह जो है लीप ईयर कैसे है। तो आपको मैंने बताया आपको कैसे पता करना है। आपको 4 से डिवाइड करना है, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो आपको क्या क्या बताना है कि यह एक लीप ईयर है। मैं आपको जैसे बताता हूँ, अगर मैंने मान लिया 2020 ही ले लिया जो कि खराब बहुत ज्यादा है, तो 2020 को ही हम लेते हैं। 4 से डिवाइड करो, क्या रिमाइंडर 0 आता है? बिल्कुल। आपको पूरा नहीं डिवाइड करना है, लास्ट की 2 डिजिट देखना है। 4 से फुल्ली डिविजिबल है, यानी यहाँ पर फरवरी कितने दिन की होगी? 29 दिन की होगी। और 2020 क्या है? एक लीप ईयर है क्या? अरे यस और नो में आप लोग कमेंट जरूर करते रहें। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछते भी रहें कि क्या आपको डाउट है। ठीक है। अगर मैंने आपसे कहा कि क्या 1992 एक लीप ईयर है, तो आप कहोगे सर आपने बताया कि 4 से डिवाइड करो। अगर 4 से डिवाइड हो जाता है, फुल्ली रिमाइंडर 0 आता है, तो क्या होगा? लीप ईयर होगा। तो जरा 4 को 92 से डिवाइड कर, 92 को 4 से डिवाइड करो, फुल्ली डिविजिबल है, मतलब यह भी एक क्या है? लीप ईयर है। यहाँ पर फरवरी कितने दिन की होगी? फरवरी कितने दिन की होगी? फरवरी 29 डेज की होगी। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। आपको कैसे पता करना है? आपसे कभी-कभी पूछ दिया जाता है कि आप कैसे पता करेंगे कि यह एक लीप ईयर है? तो मैंने बताया एनी ईयर डिवाइड 4 रिमाइंडर 0 देन कॉल्ड दिस ईयर लीप ईयर। मैंने आपको बताया 2020 का ऑप्शन दिया, 2020 फुली डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो क्या होगा? यहाँ पर फरवरी 29 दिन की होगी, मतलब यह एक लीप ईयर है। मैंने आपसे कहा कि 1992 क्या लीप ईयर है? आपने कहा सर 4 से डिवाइड करते हैं, अगर रिमाइंडर 0 आता है, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो यह एक लीप ईयर होगा। आपने 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आया? 0 आया, मतलब फरवरी यहाँ पर कितने दिन की होगी? फरवरी यहाँ पर 29 दिन की होगी, मतलब यह क्या है? एक लीप ईयर है। हमने आपसे पूछा, हमने आपसे पूछा कि क्या 1882, क्या 1882 एक लीप ईयर है? आपने कहा सर, आपने बताया था 4 से डिवाइड करो और अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो यह एक लीप ईयर है। क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल नहीं डिवाइड हो रहा, मतलब यह एक लीप ईयर नहीं है। यहाँ पर अब लीप ईयर नहीं है तो मतलब क्या है? यह एक साधारण वर्ष है। इसको हम क्या बोल सकते हैं कि यह एक साधारण वर्ष है। यहाँ पर फरवरी 28 दिन की होगी। आप इसको यह भी बोल सकते हैं कि यह एक साधारण वर्ष है। क्या है? यह एक साधारण वर्ष है। ठीक है। यह कैसा वर्ष हुआ? साधारण वर्ष है। अब मैंने आपसे पूछा कि अ, चलिए अगली स्लाइड पे आपसे कुछ पूछते हैं। मैंने आपसे पूछा क्या कि 1800 क्या एक लीप ईयर है? मैंने आपसे पूछा क्या कि 1800 क्या एक लीप ईयर है? बताइए मुझे, क्या 1800 एक लीप ईयर है? बताइए। आप कहोगे सर आपने बताया था कि 4 से डिवाइड करो, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो यह एक लीप ईयर होगा। क्या इसमें रिमाइंडर 0 आ रहा है? आप 4 से जरा डिवाइड करो, मतलब यह फुल्ली डिविजिबल है, यह है फुल्ली डिविजिबल है 4 से। बट मैं आपको यहाँ पर गलत करूंगा कि यह एक लीप ईयर नहीं है।
यह फुली डिविजिबल है। आप एक बार नोट करते चलिएगा, यह फुली डिविजिबल है किससे? 4 से। बट आपको लिखते भी नोट करते भी चलना है, बट यह एक लीप ईयर नहीं है। बट यह एक लीप ईयर नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि यह एक क्योंकि यह एक सेंचुरी ईयर है। क्योंकि यह एक सेंचुरी ईयर है। सेंचुरी ईयर को हिंदी में बोलते हैं शताब्दी वर्ष है। ठीक है, क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में बोलते हैं शताब्दी वर्ष है। क्या बताया आपको? यह शताब्दी वर्ष है। और कोई भी शताब्दी वर्ष एक लीप सेंचुरी ईयर तब होता है, मैं आपको बता देता हूं, कोई भी शताब्दी वर्ष एनी सेंचुरी ईयर कोई भी शताब्दी वर्ष एनी सेंचुरी ईयर कोई भी शताब्दी वर्ष एक लीप ईयर अब यह एक लीप सेंचुरी ईयर यहाँ पर आप ऐड कर लीजिए। एक लीप सेंचुरी ईयर एक लीप सेंचुरी ईयर एक लीप सेंचुरी ईयर तब होता है जब क्या जब उसमें 4 से नहीं जब उसमें जब उसमें 4 से नहीं हम कितने से डिवाइड करेंगे? 4 से नहीं, पूरा पूरा 400 से भाग चला जाए। पूरे पूरे 400 से डिवाइड हो जाए। पूरे पूरे 400 से डिवाइड हो जाए। क्यों 400 से हमने कहा? क्योंकि वह शताब्दी ईयर है। 400 से पूरा पूरा 400 से डिवाइड हो जाए। मैंने इतना बड़ा आपको इसलिए लिखा ताकि आप भी नोट करते चलें। कंसेप्ट क्या है? डिवाइड 400, रिमाइंडर कितना आ जाए? रिमाइंडर आपका 0 आ जाए। एक लीप सेंचुरी ईयर तब होता है जब उसमें 4 से नहीं, पूरा पूरा 400 से डिवाइड हो जाए। मतलब अगर 400 से डिवाइड हो जाए और क्या रिमाइंडर क्या आ जाए? रिमाइंडर हमारा रिमाइंडर हमारा क्या आ जाए? रिमाइंडर हमारा 0 आ जाए। अब देखिए, आपको मैं बताता हूं एग्जांपल। जैसे अभी मैंने ऊपर आपसे पूछा था 1800 क्या 4 से डिवाइड हुआ? अब देखो, क्या 400 से डिवाइड होगा ये? या 400 से डिवाइड होगा? यहां पर तो 4 से फुल्ली डिवाइड था, लेकिन यह लीप ईयर नहीं था क्योंकि यह सेंचुरी ईयर था। क्या 400 से डिवाइड है? नहीं डिवाइड है। मतलब यहां फरवरी कितने दिन की रही होगी? यहां पर फरवरी 28 दिन की रही होगी। दिस ईयर इज नॉट लीप ईयर। दिस ईयर इज नॉट लीप ईयर। क्या यह एक लीप ईयर नहीं है? मैं आपसे और पूछता हूं, इसको इरेज, अगली स्लाइड पे चलते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या क्या 2000 एक लीप ईयर है? बताइए, 2000 क्या एक लीप ईयर है? आप कहोगे सर आपने अभी बताया कि अगर पूरा पूरा कोई सेंचुरी ईयर 400 से डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर 0 दे तो वह है क्या होता है? एक लीप ईयर होगा। क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा? 400 से बिल्कुल डिवाइड हो रहा, यानी ये क्या है? लीप ईयर है। और यहाँ पर फरवरी कितने दिन की होगी? 29 दिन की होगी। लेकिन लीप ईयर नहीं, यह लीप सेंचुरी ईयर है। क्या है? लीप सेंचुरी ईयर है। यह एक लीप सेंचुरी ईयर है। शायद आप थोड़े थोड़ा मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे, उम्मीद करते हैं। एक और एग्जांपल आपसे पूछते हैं, क्या 1900 आप बताइए क्या लीप ईयर है? 1900 क्या लीप ईयर है? अभी आप कहोगे, अभी आपने पहले वाले क्वेश्चन में क्या बताया? 400 से डिवाइड करो, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो वह लीप ईयर होगा। यहाँ भी 400 से डिवाइड करो, क्या रिमाइंडर 0 आ रहा? बिल्कुल नहीं आ रहा, यानी यह एक लीप ईयर नहीं है। और यहाँ पर फरवरी 28 दिन की होगी। यहाँ पर फरवरी 28 दिन की होगी। दिस इज नॉट लीप ईयर।
दिस इज नॉट लीप ईयर। आशा करते हैं आप मेरी जो जो भी बातें इनको मैंने बताया वो आप समझ पा रहे होंगे। तो आपसे एक मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, अगर इतनी बातें आप समझ पाए हैं तो शायद इस क्वेश्चन का जवाब देंगे आप। क्वेश्चन नंबर 1 आप नोट करिए। फाइंड ऑड वन आउट। फाइंड ऑड वन आउट। आपको इसमें से क्या एक डिफरेंट है बताना है। सॉरी। आपको ए में दिया है 1992, ऑप्शन नंबर बी में गिवन है 1800, ऑप्शन नंबर सी में गिवन है 1882 और ऑप्शन नंबर डी में क्या देना, ऑप्शन नंबर डी में आपको गिवन है 1900। बताओ इसमें से क्या एक डिफरेंट है। फाइंड ऑड वन आउट। कोशिश करिए, एक बार वीडियो को पॉज करिए और कोशिश करिए बनाने की। मैंने सारे कंसेप्ट बनाए हैं, अभी उन्हीं पे मैंने पूछा है, बिल्कुल कहीं कुछ अलग नहीं पूछा मैंने, बिल्कुल वही चीजें मैंने पूछी है जो आपको अभी के अभी मैंने पढ़ाई हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप इन चीजों को बता पाएंगे अच्छे से। तो एक बार आप लोग कोशिश जरूर करिए। अब देखिए आपको आया 1992, मतलब क्या 1992 को जरा 4 से डिवाइड करो, जरा 4 से डिवाइड करो। क्या ये पूरा पूरा 4 से डिवाइड हो रहा? बिल्कुल डिवाइड हो रहा, बिल्कुल डिवाइड हो रहा है। तो यानी यह क्या है, यह एक लीप ईयर है। यहाँ पर फरवरी कितने दिन की होगी, यहाँ पर फरवरी आप कहोगे सर 4 से डिवाइड रिमाइंडर 0, मतलब यह एक लीप ईयर है तो फरवरी 29 डेज की होगी। अब अगला ऑप्शन देखो 1800, आपको 1800 देख के पता चल गया होगा कि यह एक सेंचुरी ईयर है। क्या है, यह एक सेंचुरी ईयर है। तो यहाँ कितने से हम भाग करेंगे, आपको अभी मैंने बताया ऊपर जस्ट कि 400 से भाग करेंगे। तो क्या 400 से भाग जाएगा 18 में? नहीं जाएगा, मतलब यह एक लीप ईयर, लीप सेंचुरी ईयर नहीं है। और यहाँ पर फरवरी 28 दिन की होगी, यहाँ पर फरवरी 28 दिन की होगी। 1882 यहाँ पर कितने से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे। क्या 4 से भाग जाएगा, लास्ट की दो डिजिट देखो, 4 से डिवाइड नहीं होगा, यानी यहाँ पर फरवरी 28 दिन की होगी और यह लीप ईयर नहीं है, यह लीप ईयर नहीं है। 1900 शताब्दी ईयर हो गया, 1900 क्या है, एक सेंचुरी ईयर है। यहाँ पर कितने से डिवाइड करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे। क्या डिवाइड होगा कभी, नहीं होगा, यानी यह भी एक लीप सेंचुरी ईयर नहीं है, एक लीप सेंचुरी ईयर नहीं है। और यहाँ पर फरवरी 28 दिन की होगी, यहाँ पर फरवरी 28 दिन की होगी। तो आपसे मैंने पूछा था कि आपका आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्योंकि यहाँ पर क्या है, 1992 एक लीप ईयर है, 1992 एक लीप ईयर है। तो इसमें से, और ये सारे कोई भी लीप ईयर नहीं है, तो तीनों अलग हो गए और इनमें से डिफरेंट क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1। तो उम्मीद करते हैं आप चीजों को समझ पाए होंगे। तो धीरे धीरे चलते हैं, फिर से कुछ और नया सीखने की कोशिश करते हैं, एक और नई स्लाइड पे चलते हैं। आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं नोट करा देता हूं, आप उसको नोट जरूर करते चलिएगा। आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के इसको नोट करिए कि हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है। एवरी 4 ईयर कम्स अ लीप ईयर। हर 4 साल में, हर 4 साल में, हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है, एक लीप ईयर आता है। हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है। जैसे देखो 2000 क्या है, एक शताब्दी ईयर है। 2004 क्या होगा, एक लीप ईयर होगा। 2008 क्या होगा, एक लीप ईयर होगा। 2012 क्या होगा, एक लीप ईयर होगा। 2016 क्या होगा, एक लीप ईयर होगा। 2020 क्या होगा, एक लीप ईयर होगा। 2024 क्या होगा, एक लीप ईयर होगा। मतलब हर 4 साल बाद एक लीप ईयर आता है। क्या आता है, और यहाँ पर टोटल मिलाकर कितने डेज होते हैं, 360 डेज होते हैं। लीप ईयर में फरवरी 29 दिन की होती है, मतलब यहाँ पर टोटल कितने दिन होंगे, 366 दिन होंगे।
अब देखो, हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है, बट हमेशा नहीं ऐसा होता है। अभी आप कहोगे सर आपने ही बताया कि हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है। आप ही कह रहे हो कि ऐसा नहीं होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हर 4 साल में एक लीप ईयर आए। तो जी बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है कि हर 4 साल में एक लीप ईयर आए। ठीक है? समझ पा रहे हैं आप? अभी मैं दिखाता हूँ आपको कैसे गलत होगा ये। इसको मैं चलो इधर मैं इरेज नहीं करता हूँ, इधर लाइन खींच लेता हूँ, इधर मैं लिखता हूँ। अब मैंने कहा कि हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है, होता है, मैंने बताया ये, मैं नहीं कह रहा है मैंने नहीं बताया। हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है, बट ऐसा हमेशा सही नहीं होता, क्योंकि कभी-कभी 2 लीप ईयर के बीच में कभी-कभी 2 लीप ईयर के बीच में क्या 4 साल का अंतर नहीं, पूरे-पूरे 8 साल का अंतर होता है। अब कहोगे सर आपने अभी बताया 4 साल का अंतर और आप अब बता रहे हो 8 साल का अंतर, आपने तो कंफ्यूजन में डाल दिया। तो बिल्कुल कंफ्यूजन में मैंने नहीं डाला, आपको मैं कंफ्यूजन को दूर करता हूँ। अभी मैंने क्या बताया, आप इसको भी पॉइंट करके नोट करके डाल लीजिए। हर 4 साल में हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है। एक लीप ईयर आता है, बट ऐसा हमेशा सही नहीं होता। हमेशा सही नहीं होता, क्योंकि हमेशा सही नहीं होता क्योंकि कभी-कभी कभी-कभी 2 लीप ईयर जो 2 लीप ईयर कभी-कभी 2 लीप ईयर के बीच में 2 लीप ईयर के बीच में 4 साल का अंतर नहीं, 4 साल का अंतर नहीं, पूरे-पूरे 8 साल का अंतर होता है। पूरे-पूरे 8 साल का 8 साल का अंतर पूरे-पूरे 8 साल का अंतर होता है। अब देखो हम बता रहे हैं। आपको बताते हैं, कुछ एग्ज़ाम्पल लेके आपको समझाने की कोशिश करते हैं और आप भी क्या समझने की कोशिश करिए। जैसे मैंने कहा 1896 क्या एक लीप ईयर है? आप कहोगे बिल्कुल 1896 4 से डिवाइड करो। देखो डिवाइड हो रहा है, यानी यहाँ पर क्या फरवरी क्या रही होगी? 29 दिन की रही होगी। 1896 एक लीप ईयर है, लेकिन 1900 क्या एक लीप ईयर है? बताओ मुझे। 1900 में क्या 400 से भाग दोगे? शताब्दी ईयर है ये, क्या ये लीप ईयर है? दिस इज ए नॉट लीप ईयर, यह एक लीप ईयर नहीं है। लेकिन क्या 1904 एक लीप ईयर है? आप कहोगे बिल्कुल एक लीप ईयर है क्या लीप ईयर? क्या आपका कंफ्यूजन दूर हुआ? क्या आपका कंफ्यूजन दूर हुआ? कितने साल का अंतर हो गया? पूरे पूरे 8 साल का डिफरेंस हो गया। कितने साल का? 8 ईयर का डिफरेंस हो गया। हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है, बट ऐसा हमेशा सही नहीं होता। आप एक बार याद कर लीजिए कि ऐसा सही नहीं होता, क्योंकि कभी-कभी 2 लीप ईयर के बीच में 4 साल का अंतर नहीं, पूरे-पूरे 8 साल का अंतर आता है। अब आप पूछोगे क्यों? क्योंकि बीच में जब भी शताब्दी ईयर आ जाता है, जब भी शताब्दी ईयर आएगा तो 8 साल का अंतर होगा। क्यों? क्योंकि शताब्दी ईयर एक ये देखो 1900, जैसे 1900 400 से डिविजिबल नहीं है, मतलब वो लीप ईयर नहीं है, और जब लीप ईयर नहीं है तो अगले 4 साल बाद ही लीप ईयर आएगा। यानी 1896 से 1904 के बीच में कितना गैप हो गया? 8 साल का गैप हो गया। क्या आप मेरी बातों को उम्मीद करते हैं समझ पाए होगे? अगर नहीं समझ पाए हो तो मैं और एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश। अब देखो, ऐसा कब पॉसिबल है? जब बीच में सेंचुरी ईयर आ जाए, और वह सेंचुरी, अब ऐसा भी नहीं हम कह रहे, फिर से देखना, फिर से मैंने गलत कहा। देखो आप कहोगे फिर से कह रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा कि हर समय ऐसा सही है, फिर से मैंने कंफ्यूजन में आपको डाला। जब भी बीच में एक लीप शताब्दी ईयर आ जाए
और वह शताब्दी ईयर लीप सेंचुरी ईयर ना हो, वह शताब्दी ईयर लीप सेंचुरी ईयर ना हो, तब भी ऐसा होता है। अब यहां पर क्या, अभी मैंने आपको बताया था, देखो लास्ट स्लाइड में दिखाते हैं 800। अब देखो 2000 अगर आ जाता है इसके बीच में, तो 2000 तो डिविजिबल है 400 से, यानी जो 2000 के पहले 1996 रहा होगा, तो 1996, 2000, 2004, यानी वहां पर अंतर नहीं आया होगा। लेकिन क्या है, यहां पर अंतर क्यों आ गया, क्योंकि 1896 और 1900 400 से डिविजिबल नहीं है, यानी यह एक लीप ईयर नहीं है, तब भी 8 साल का अंतर आएगा। जब 8 साल का अंतर कब आएगा, जब अगला चौथा साल जो होगा वो शताब्दी ईयर होगा और वो लीप ईयर नहीं होगा, 400 से डिवाइड नहीं होगा, तब फिर अगले साल क्या होगा, अगले 4 साल बाद आएगा, यानी तब भी 8 साल का अंतर आएगा। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए, ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब बीच में सेंचुरी ईयर आ जाए और वह सेंचुरी ईयर लीप ईयर ना हो। आप नोट डाउन कर लीजिए कि ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब बीच में सेंचुरी ईयर आ जाए और वह सेंचुरी ईयर लीप ईयर ना हो। ठीक है, तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब बताओ, अब देखो हर 4 साल में एक दिन ये क्यों बढ़ता है, आपके पास कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ दिया जाता है, हर 4 साल में एक दिन क्यों बढ़ जाता है सर, फरवरी 29 दिन की क्यों हो जाती है। तो ज्योग्राफी की बात हो गई, रोटेशन बेस्ड ऑन अर्थ होगी। आप ज्योग्राफी वाले किसी सर से आप बाकायदा समझिएगा, क्योंकि हर 4 साल में एक दिन क्यों बढ़ जाता है, रोटेशन बेस्ड ऑन द अर्थ है, क्योंकि जो रोटेट करती है वो बेस्ड ऑन द अर्थ उसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप उम्मीद करते हैं ये बातें मेरी समझ पाए होंगे, तो कुछ और हम समझाने की आपको कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखो आपने कहा, अभी आपने कहा एक साल में कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं। आपने बोला क्या, अरे यस और नो में जवाब दो। लेकिन 365 दिन प्लस 5 घंटे और 48 मिनट कुछ सेकंड होते हैं, लेकिन हम लोग डायरेक्टली क्या बोल देते हैं, 300 कुछ सेकंड भी होते हैं आगे। तो देखो यानी कुल मिलाकर कितना हो गया, कुल मिलाकर हो गया कि 365 तो डेज हो गए प्लस 6 घंटे हो गए। अब कहोगे सर ये 6 घंटे कहाँ से आ गए, अब ये 6 घंटे ही एक दिन में बनेंगे, एक दिन में बनेंगे तभी 4 साल बाद 366 दिन होंगे, तभी 4 साल बाद 366 दिन होंगे। देखो अगर पहले साल, अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं तो ये हो गया, अगर सेकंड की बात करूं तो यहां पर भी 365 दिन प्लस 6 आवर होंगे, अगर मैं थर्ड की बात करूं तो यहां पर भी 365 दिन प्लस 6 आवर आपके पास होंगे, अगर मैं चौथे साल की बात करूं तो यहां पर भी आपके पास 365 दिन प्लस 6 आवर होंगे, तो ये मिलाकर क्या बना देंगे, 366 दिन। और यह क्या है, एक लीप ईयर है, क्या है, एक लीप ईयर है। यहाँ पूरे 366 दिन नहीं होते, कुछ मिनट कुछ सेकंड कम भी होते हैं। ऐसा कभी आपसे कोई पूछ दे क्या यहाँ 366 दिन पूरे होते हैं, तो आपको यह कहना है नहीं, यहाँ पूरे, यहाँ पूरे 366 डेज नहीं होते हैं, 366 डेज नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, कुछ मिनट कुछ सेकंड कम होते हैं, कुछ मिनट कुछ सेकंड कम होते हैं, कुछ मिनट कुछ सेकंड कम होते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये चीज भी आप समझ पाए होंगे कि ये 366 डेज कैसे पूरे होते हैं। तो हम चाहेंगे कि और आगे बढ़ें, कुछ चीजों को और क्लियर किया जाए। ठीक है, तो आप ये समझ पाए होंगे मेरी बातों को कि 366 डेज क्यों होते हैं। चलो अब आगे, अभी मैंने बताया था 1896 और 1904 वाला ऑप्शन मैंने दिया था, क्योंकि 8 साल का डिफरेंस वहां पर हुआ था। देखो लास्ट स्लाइड में मैंने बताया था शायद, हाँ 1896, तो 8 साल का डिफरेंस हो जाता है। अब आपसे मैं अगला क्वेश्चन पूछता हूं कि कितने वर्षों के बीच में कितने लीप ईयर होते हैं, कितने वर्षों के बीच में टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए अगली स्लाइड पे देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर कैसे कैलकुलेट करेंगे।
टोटल नंबर ऑफ, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितने वर्षों के बीच कितने लीप ईयर आते हैं, कितने वर्षों के बीच कितने लीप ईयर आते हैं, कितने लीप ईयर, कितने लीप ईयर आते हैं, टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर। हाउ टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर, हाउ टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर, हाउ टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर, कैसे आप कंप्लीट करोगे? अभी आपको बताएं, एक तरफ आप लिख लो, एक तरफ आप ये लिख लो ईयर, और एक तरफ अगली स्लाइड पे नीचे। अब देखो 5 साल में कितने लीप ईयर, कितने लीप ईयर, एक लीप ईयर, कौन सा, चौथा, फोर्थ ही तो हो गया। अगर हम पूछे आपसे कि 10 साल में कितने लीप ईयर, 10 साल में कितने लीप ईयर, तो आप कहोगे दो, एक चौथा हो गया, और एक क्या, 4 साल बाद आठवां आ गया। अब देखो यहां पर 10 ईयर में दो, 10 साल में कितने लीप ईयर हो गए, ध्यान देना। यहां पर अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे हम, यहां पर, यहां पर 10 ईयर में दो लीप ईयर, तो नोट डाउन करके चलिएगा, आगे कंफ्यूज करेंगे हम आपको। 15 साल में कितने लीप ईयर, 15 साल में कितने लीप ईयर, आप कहोगे तीन, कौन कौन सा, चौथा और आठवां, और कौन सा, जरा बताना कितना, 15, 10 साल में कितने, 10 साल में दो लीप ईयर, 10 साल में दो लीप ईयर। लेकिन हम आपसे पूछते हैं, अब देखना आपको गलत करेंगे, आपको गलत करेंगे, यहां पर मैंने 12th नहीं लिखा, 8वां और 12वां लिख लेना, यहां पर चलिए लिख दे। चलो आपसे हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, अब बताओ, एक क्वेश्चन आप नोट डाउन करिएगा, क्वेश्चन नोट डाउन करिएगा कि 1 जनवरी 2011, 1 जनवरी 2011 से, 1 जनवरी 2011 से 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 2021, 2021 नहीं 2020, सॉरी, 2020 के बीच में कितनी बार 29 फरवरी आएगा, 31 दिसंबर 2020 के बीच में कितनी बार, कितनी बार 29 फरवरी आएगी, बताइए। अब जब ये बताएंगे तो आप इसको गलत करेंगे, पक्का कंफ्यूज होंगे। अब देखो 2001 जनवरी 2011 से, 1 जनवरी 2011 से 31 दिसंबर 2020 तक कितने साल हो गए, आप कहोगे सर 10 ही साल तो हुए, आप कहोगे सर 10 ही साल हुए। इस 10 साल के बीच में जरा मुझे गिनाओ कौन कौन सा लीप ईयर हुआ। अभी आपने बताया कि 2012 और 2016 और 2020, आप कहोगे सर यहाँ तो 3 आ गए, आपने अभी बताया यहाँ पर 2 ही आए, 10 साल में 2 ही आए, तो देखो हर जगह कंफ्यूजन है कैलेंडर में। तो बिल्कुल अगर देखो, अगर पूछा जाए कैलेंडर के पहले 10 साल में कितने लीप ईयर आए, तब कितने होंगे, तब होंगे 2। अगर पूछा जाए, बट अगर पूछा जाए कि 10 ईयर के डिफरेंस की बात हो, तब 2 होंगे, 2 और 3 दोनों हो सकते हैं। अगर देखो, अगर क्वेश्चन इस टाइप से बनेगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि कैलेंडर के पहले 10 साल में कितने लीप ईयर होंगे, तो आपका आंसर क्या होगा, 2 लीप ईयर होंगे। आपका आंसर क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि कैलेंडर के पहले 10 साल में कितने लीप ईयर होंगे, तो आपका जवाब क्या होगा, 2 लीप ईयर होंगे।
अगर डिफरेंस की बात किया जाए तो 2 और 3 दोनों आप जवाब दोगे। अगर ऑप्शन में 3 है तो आप 3 को मार्क करके आना, ये नहीं कि सर ने बताया था कि 2 ही लीप ईयर होते हैं, ये तो क्वेश्चन गलत है। अगर डिफरेंस की बात करी जाए, अगर नोट डाउन कर लीजिए, अगर डिफरेंस की बात की जाए तो 2 और 3 दोनों आंसर होंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कैलेंडर के पहले 10 साल में तो आंसर आपका 2 होगा। श्योर 100% 2 आप मार्क करके आना। तो आई होप, उम्मीद करते हैं आपने जो चीजें मैंने बताई ये चीजें समझ पाए होंगे। तो धीरे धीरे हम लोग कंसेप्ट क्लियर कर लें, फिर हम क्या पढ़ेंगे, फिर हम धीरे धीरे करके चलेंगे। मैं आपको कंसेप्ट आपको क्लियर कराता हूं। यहाँ से देखिए, हमने कहा 2009 और 2019 के बीच में कितने साल का अंतर। आप कहोगे सर 10 साल का अंतर है, 10 ईयर का डिफरेंस तो है। कितने का डिफरेंस, तो यहाँ पर कौन कौन सा लीप ईयर आया, 12 और 16 ही तो आया। तो कितने हो गए, 2 लीप ईयर हो गए। जरा बताइयो भाई, कितने लीप ईयर होंगे। जरा एक बार कमेंट करके सभी लोग बताना कि आपको चीजें समझ में आ रही। अगर कहीं पे भी आपको डाउट लग रहा है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि सर इस चीज को दोबारा रिपीट कर दो। वैसे मैं दोबारा रिपीट करके हर एक कुछ चीज को चल रहा हूं। मैंने बताया अगर पूछा जाए कैलेंडर के पहले 10 साल में तो क्या होगा, 2 लीप ईयर होंगे। अगर आपसे डिफरेंस की बात की जाए, अगर आपसे डिफरेंस की बात की जाए तो 2 लीप ईयर और 3 लीप ईयर दोनों आपके आंसर सही होंगे। अगर पर्टिकुलर ईयर हमें गिवन है तो हम 10 साल में 2 एंड 3 लीप ईयर हो सकते हैं। अगर पर्टिकुलर हमें ईयर गिवन है तो 2 और 3 लीप ईयर हो सकते हैं। आई होप आपको ये चीजें बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। मैंने बहुत धीरे धीरे बार बार रिपीट करके आपको बताया है। चलो इसको इरेज करते हैं और अगला आपसे पूछते हैं। उम्मीद करते हैं चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलो बताओ, आपको मैं एक पॉइंट नोट कराता हूं। इफ टोटल नंबर ऑफ गिवन, इफ टोटल नंबर ऑफ ईयर गिवन, इफ टोटल नंबर ऑफ ईयर गिवन, देन हम क्या करते हैं, देन हम 4 से डिवाइड करके, फिर से कंफ्यूजन में डालने वाले हैं आपको। देन हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करके लीप ईयर पता कर सकते हैं। 4 से डिवाइड करके, अभी आपको ये मैंने बताया था, 4 से डिवाइड करके लीप ईयर का पता कर सकते हैं। लीप ईयर का पता पता कर सकते हैं। अब देखो, लीप ईयर का एक तरफ आप डाल लो ईयर और एक तरफ आप डाल लो इतना दूर। लीप ईयर, ठीक है। 5 साल में आपको कितने बताया, 5 साल में कितने लीप ईयर, एक लीप ईयर। 10 साल में कितने, 10 साल में 2। 15 साल में कितने, 15 साल में कितने, 3। 25 साल में कितने, 6। 25 साल में कितने, 6। 50 साल में कितने, 12। 50 साल में कितने, 12। आपसे मैंने पूछा 100 साल में कितने, 100 साल में कितने, तो आप कहोगे सर 25। तो क्या ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, बताओ जल्दी से। अगर पॉसिबल है तो एक बार कमेंट करके बताओ, क्या पॉसिबल है, बताओ जल्दी से, क्या पॉसिबल है। अभी आप कहोगे ये एक लीप ईयर कैसे, 4 से डिवाइड किया, जितनी बार डिवाइड हो वही लीप ईयर हो गया। 4 ते 12, 3 4 6 24 और 4 ये 12 और ये देखो ये क्या है, ये पहला शताब्दी ईयर है। क्या है, पहला शताब्दी वर्ष, पहला शताब्दी वर्ष। यानी अगर इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 5 25 आ गया, 25 आ गया। यानी यहाँ पर क्या, एक का डिफरेंस होगा, यानी आंसर क्या होगा, 25 माइनस का 1, 24 लीप ईयर होंगे, 24 लीप ईयर होंगे। तो आप जब भी याद रखिएगा,
लीप ईयर कितने होंगे 100 साल में? 24 लीप ईयर होंगे। 25 आपको आंसर दिया होगा, क्योंकि फर्स्ट 100 ईयर में लीप ईयर कितने? अब देखो, शताब्दी ईयर को हम 4 से नहीं डिवाइड करते हैं, पहला शताब्दी ईयर है, तो क्या वो 400 से डिवाइड है? चलिए बताओ, इधर आपका देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। आपको मैंने क्या बताया था? सेंचुरी ईयर होगा तो वो 400 से डिवाइड करना। सेंचुरी ईयर होगा तो क्या, देखो फर्स्ट 100 ईयर में लीप ईयर, फर्स्ट 100 ईयर में लीप ईयर। अब देखो लीप ईयर कैसे चलेंगे, 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, 20 होगा, इसी तरीके डॉट डॉट डॉट, देखो लास्ट में क्या होगा, 92 होगा, 96 होगा, फिर क्या होगा, 100 होगा। तो ये तो शताब्दी ईयर हो गया। जरा 400 से इसको डिवाइड करो, क्या है डिवाइड? नहीं है डिवाइड, यानी ये वाला एक नहीं होगा। ठीक है, तो 25 माइनस 1, इसी को हमने किया है 24। ठीक है, तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ मेनी लीप ईयर आर इन द फर्स्ट सेंचुरी, आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी लीप ईयर आर इन फर्स्ट सेंचुरी, पहली शताब्दी में कितने लीप ईयर होते हैं? डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पहली शताब्दी वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं? तो आप 25 ना करके आइएगा महानुभावों, आंसर 24 होगा, क्योंकि पहला शताब्दी ईयर जो है वो डिवाइड नहीं है 400 से, तो उसको माइनस करेंगे, मतलब वो लीप ईयर नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा, फिर से सुन लीजिए, हाउ मेनी लीप ईयर आर इन फर्स्ट सेंचुरी, तो आपका आंसर क्या होगा, 24 लीप ईयर होंगे। ठीक है, 24 लीप ईयर होंगे। आइए कुछ और बातें करते हैं। चलो, एक तरफ लिखो फिर से ईयर, एक तरफ लिखो लीप ईयर। अभी आपको बताया 100 में कितने, 24। अब जरा बताओ मुझे 200 में कितने, बता जल्दी से, 200 में कितने, 200 में कितने, 50 होंगे क्या? 50? अरे मूर्खों, नहीं होंगे। ये 100 भी नहीं होगा डिवाइड, और क्या नहीं होगा, 200 भी नहीं होगा डिवाइड 400 से, यानी ये दो माइनस कर दो, 50 माइनस 2, 48 ही होंगे। 48 इज राइट आंसर। हमने आपसे पूछा 300 में कितने लीप ईयर, तो आप कहोगे सर बढ़ा दो, 75 लीप ईयर हो जाएंगे, क्योंकि इसको 4 से डिवाइड करोगे, आप कहोगे 75 आ रहा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 100 भी नहीं डिवाइड होगा, 200 भी नहीं लीप ईयर है, और क्या नहीं होगा, 300, 300 भी लीप ईयर नहीं, तो क्या करोगे, करोगे क्या, 300 भी लीप ईयर नहीं है, यानी क्या करोगे, 75 माइनस का 3 इक्वल टू 72। आपसे हमने पूछा कि 400 साल में कितने लीप ईयर होंगे, आपने खट से आंसर दे दिया कि 100 होंगे। होंगे क्या 100? नहीं होंगे, नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि होंगे, इसमें भी यहाँ पर भी कितने होंगे, 97 होंगे, 97 होंगे, चूंकि 400 तो डिविजिबल है, 400 तो हो जाएगा, तो यही वाले तीन तो नहीं होंगे, यानी क्या होगा, 100 माइनस में 3, यानी कितने होंगे, 97 होंगे। कितने होंगे, ये 97 होंगे, ये 72 होंगे, ये 48 होंगे। तो आप एक तरफ आप नोट कर लीजिए, ईयर और ये लीप ईयर। 100 में कितने, आप इनको एक प्रकार से रट लीजिए, 100 में कितने, 24, 200 में कितने अभी बताया, 48, 300 में कितने अभी बताया आपको मैंने, 72, 400 में मैंने अभी बताया आपको कितने, 400 में बताया 97। ठीक है, तो आपको उम्मीद करते हैं चीजें मेरी समझ में आ रही होंगी। बहुत धीरे धीरे लेके चल रहा हूँ, पहले आपके कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। ठीक है, मोर देन इनफ प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको बिल्कुल कोई भी कंफ्यूजन न रह जाए। अगर आपको कंफ्यूजन कुछ बहुत रहता भी है, तो हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, थोड़ा सा और एक कंसेप्ट देखते हैं। आपसे इस बार मैं कुछ एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, कि क्वेश्चन होगा आपके पास, हाउ मैनी टाइम्स का कलर बदल, हाउ मैनी टाइम्स, क्या पूछे, 29th डेट कम्स इन 400 ईयर।
अब देखो क्वेश्चन ऐसे ही बन के आएगा, हाउ मेनी टाइम्स 29th डेट कम्स इन 400 ईयर। हिंदी वाले एक बार देख लीजिए, 400 वर्षों में 29 तारीख कुल कितनी बार आएगी। 400 वर्षों में 29 तारीख कुल कितनी बार आएगी। हाउ मेनी टाइम्स 29th डेट कम्स इज 400 ईयर। हाउ मेनी टाइम्स 29th डेट कम्स इज 400 ईयर। जल्दी से बताइए, वीडियो को पॉज करिए और कोशिश जरूर करिए बनाने की। 400 वर्षों में 29 तारीख कुल कितनी बार आती है। 400 वर्षों में 29 तारीख कुल कितनी बार आती है। जल्दी से करिए। चलो देखो, आपको बताते हैं। देखो, एक साल में टोटल कितने महीने, 1 ईयर में कितने महीने, 12 मंथ होते हैं। अगर फरवरी को हटा दें, अगर फरवरी को हटा दें, रिमूव फरवरी, अगर फरवरी को हटा दें, अगर फरवरी को हटा दें तो कितने मंथ बचे, 11 मंथ बचे। बचे क्या 11 मंथ, यानी 1 ईयर में, अरे यस और नो में आप लोग कमेंट जरूर करते रहा करो। 1 ईयर में कितने, 11 मंथ। अब आप कहोगे अभी तो आप बताते हो कि एक साल में कभी 12 महीने होते हैं, कभी कहते हो 11 महीने, यानी एक साल में 11 टाइम्स तो 29 तारीख तो आएगी। एक साल में 11 टाइम तो 29 तारीख आएगी ना। अरे भाई, एक साल में जो 11 बार तो 29 तारीख आएगी, हर महीने में 29 तारीख तो आएगी आएगी ना। नोट कर लीजिए, एक साल में 11 टाइम्स 11 टाइम्स क्या 11 टाइम्स तो 29 तारीख, 29 तारीख तो आएगी ही। कुछ तो इसमें भी कंफ्यूज होंगे, क्यों आएगी। अरे भाई, जनवरी में 29 नहीं आएगी क्या, मार्च में नहीं आएगी क्या, अप्रैल में नहीं आएगी क्या, तो 11 टाइम्स तो आएगी ही आएगी। यानी 44, आपसे पूछा क्या था, 400 साल में, यानी 400 साल में पूछा था, यानी 400 साल में कुल कितनी बार, 11 इंटू 400, तो ये कितना हो गया, 4400 टाइम हो गया, 4400 टाइम। और प्लस कितना, 97, 100 की बात हो रही, प्लस, हाँ, प्लस 97, तो कितना हो गया है टोटल, 4497 टाइम्स। यानी अब आपसे पूछा जाए, हाउ मेनी टाइम्स 29 फरवरी कम्स इन 400 ईयर, बताओ, हाउ मेनी टाइम्स 29 फरवरी कम इन 400 ईयर, तो आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन यहां से और बन सकता है, हाउ मेनी कम्स, हाउ मेनी कम्स, हाउ मेनी कम्स नहीं, हाउ मेनी टाइम, हाउ मेनी टाइम्स 29th February comes in 400 year, comes in 400 ईयर, तो आपका आंसर क्या होगा, 97 टाइम, क्या होगा, 97 टाइम्स। ये इस बार अभी किसी एग्जाम में जल्दी पूछा गया था, हाउ मेनी टाइम्स 29 फरवरी कम्स इन 400 ईयर, तो आपका आंसर क्या होगा, 97 टाइम्स। तो उम्मीद करते हैं आपको चीजें जरूर समझ में आई होंगी। तो अगले कुछ एक सवाल आपसे लेते हैं और कुछ और जानने की कोशिश करते हैं।
ठीक है। आपको पता होगा 8 डेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? 8 डेज, 8 डेज को हिंदी में बोलते हैं विषम दिन। क्या बोलेंगे? विषम दिन। यानी द रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, द रिमाइंडर ऑफ 7 is called odd days. The remainder of 7 is called odd days. यानी 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। यानी 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। द रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज। अब ऑड डेज क्या होंगे? ऑड डेज क्या होंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। ऑड डेज क्या होंगे? एक चीज और आप नोट डाउन करके लिख लीजिए कि 7 का रिमाइंडर 7 का शेषफल, 7 का रिमाइंडर 7 का शेषफल, 7 का शेषफल ना कभी निगेटिव, ना कभी निगेटिव, ना कभी निगेटिव होगा। ये चीज आप नोट डाउन करके लिख लीजिए। ना कभी निगेटिव होगा, ना ही कभी, नहीं, सॉरी, ना ही कभी, ना ही कभी पॉइंट में आएगा। ना ही कभी पॉइंट में आएगा। ठीक है। ना ही कभी पॉइंट में आएगा। और एक चीज और, ना ही कभी पॉइंट में आएगा, और ना ही कभी, और ना ही कभी 7 या 7 से ज्यादा होगा। 7 या 7 से ज्यादा होगा। तो आपको आज मैंने कुछ चीजें बताई, कैलेंडर के बारे में थोड़ा सा बेसिक बताया। अब आगे हम लोग 8 डेज क्या होता है और क्या होता है, अभी और एक कॉन्सेप्ट, एक क्लास आपकी कॉन्सेप्ट पे होगी, देन हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। तो आई होप आपको इस क्लास में बहुत मजा आया होगा और चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो हम उम्मीद करेंगे आप इस क्लास को रेगुलर, मेरी क्लास को ज्वाइन करें। और आपको क्लास की मैं टाइमिंग बता देता हूँ। मेरी क्लास की टाइमिंग, जैसे ऐप पे भी मैं टाइमिंग बता देता हूँ, जो मेरी ऐप पे क्लास चलती है, जैसे ऐप पर भी स्पेशल क्लास होती है, वो भी फ्री होती है। 8 AM मॉर्निंग पे होती है। ये क्लास अरिथमेटिक की होती है। ठीक है। वहां पर मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, तो ये अरिथमेटिक की होती है। और एक 6 PM पे क्लास होती है। वहां पर हमने एडवांस मैथ्स कल से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्लास होगी एडवांस मैथ्स की, अलजेब्रा की, टॉपिक होगा अलजेब्रा की। और यूट्यूब के भी रेगुलर क्लास कब होगी, ये मैं आपको बहुत जल्दी इन्फॉर्म करने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना ही। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। राजस्थान 360 करके आपको चैनल है, सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आपको जब भी मेरी वीडियोस आएगी तो नोटिफिकेशन टाइम से आपके पास जाएगा कि मेरी क्लास आ गई है, और आके आप देखो, नोटिफिकेशन जरूर आएगा आपके पास। अगर आपको एनी क्वेश्चंस है तो वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ये XA50 करके कोड है, इस जादुई कोड को जरूर यूज करें। आपको इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है। इंस्टेंट आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स। एनी क्वेश्चन हो, मैंने बताया, और इस जादुई कोड को यूज करना आपने, जब भी कोर्स खरीदना तो मत भूलना, और इस बेल आइकन या घंटा को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। सभी को बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच।